क्योंकि दिल्ली में हर दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है। स्कूल जाने वाला एक बच्चा भी है, तो बच्चे तकलीफ में है, सांस लेना उनको दूभर हो रहा है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ना तो प्रदूषण के कारणों का समाधान कर रही है और ना ही वो कोई भी बच्चों के स्कूल बंद हो इसके लिए कोई कार्रवाई कर रही है। पहले ग्रैब 2, फिर ग्रैब 3, अब ग्रैब 4 लागू हो गया है, जो कि जब AQI लेवल, एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है और खतरनाक स्तर पर पहुंचती है, तब जाकर ग्रैब 4 लागू होता है। और उस समय बच्चों के स्कूल बंद होने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस करने चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये डिमांड आज से 2 दिन पहले की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, आम आदमी पार्टी को समय नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा वो पूरे देश में रहते हैं। दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। और मैं यहां एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 3600 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं पंजाब के अंदर हुई हैं। यही मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं सुनवा भी सकता हूं, यही मुख्यमंत्री जी पराली पर ज्ञान देते थे और ये कहते थे कि पराली से तो बहुत कुछ हो सकता है, हम पंजाब में आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं इनकी, जो पराली पर ये ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की, आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप बहुत सारा ज्ञान इन्होंने पंजाब में पराली वाले मुद्दे पे बांटा है। केंद्र सरकार ने 1347 करोड़ दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई पंजाब सरकार काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है, मुख्यमंत्री, उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी संगरूर के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। और आज बड़े दुख के साथ हम आपके सामने सुबह सुबह आए कि तुरंत दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को स्कूल बच्चों की जान की सुरक्षा, बच्चों की जान हिफाजत के लिए स्कूलों को बंद करना चाहिए। इतनी लापरवाही क्यों की अरविंद केजरीवाल जी ने? इसलिए तुरंत स्कूलों को बंद करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी। और नहीं तो हम सबसे पहले आज LG साहब से मिलेंगे अगर आपने स्कूल बंद नहीं किए तो। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली से सोशल मीडिया के प्रभारी भाई शहजाद पूनावाला जी, आपको संबोधित करें। भाई शहजाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने और हरीश खुराना जी ने दोनों ने ही शुरुआत में जो बात रखी है, वो केवल आज हम लोग प्रदूषण के विषय को पॉलिटिक्स का विषय नहीं समझते, हम प्रदूषण के विषय को पीपल्स का विषय समझते हैं, लोगों का विषय है। और इसीलिए आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे पहले संबोधित किया
तो एक पेरेंट की हैसियत से, एक ग्रैंड पेरेंट की हैसियत से, परंतु आज मैं कहना चाहता हूं बड़े जिम्मेदारी से और इसी भाव से, हम पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स नहीं चाहते, पोल्यूशन पर सल्यूशन चाहते हैं, पोल्यूशन पर जनता की जो मांग है उसको लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है, ये रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं, लोग जो बाहर जाते हैं खांस खांस कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। अभी आपको हरीश खुराना जी और अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी इस वक्त जहांगीरपुरी में 600 पार है AQI। कल रात को 10 बजे मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स भी है, नरेला में 700 पार था AQI, मुंडका में 735 पार था AQI, 800 तक पहुंच रहा है AQI। 10 में से 8 बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, यह रिपोर्ट आई है हेल्थ वर्ल्ड में। यह रिपोर्ट है कि 10 में से 8 बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है दिल्ली में। डॉक्टर संजीव बगाई है, पद्मश्री डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, देश के सबसे जाने माने नाम है। उनकी भी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि और भी क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं। पहले सुनिए, डॉक्टर संजीव बगाई पद्मश्री डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, वो क्या सलाह दे रहे हैं इस वक्त सरकार को, सुनिए जरा। With the rising air pollution reaching dangerous levels now and crossing all acceptable norms for a healthy living, children, especially the smaller infants and schoolgoers, are at extreme risk and grave danger of inhaling not only particulate matter, what we call as PM2.5, PM5, toxic gases, fumes, volatile organic compounds, heavy metals and trace elements from the toxic air, and the gases which can damage a developing child's lung. This is extremely important to protect the vulnerable, and the most important vulnerable group is children who are school going. They leave home for reaching school early morning, where the cold is the maximum, where the fog and the smog is the densest. Children's lungs are still developing. They are not as mature as adults' lungs. As it is, children have more number of respiratory infections. More than 25 to 30% of children in metros have allergic and wheezing. I strongly urge the Delhi government to shut the schools, protect the small children, don't let them have cognitive disorders, mental impairment, neurological impairment in the long run, chronic lung disease as they grow up, and cardiac ailments and neurological defects. This is harming the children. We need to protect the children. Please close the schools and put it on online program till the smog settles, till the pollution is slightly under control. डॉक्टर संजीव बगाई की आपने बात सुनी, ये एक एक्सपर्ट है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, लीडिंग पीडियाट्रिशियन, हर चौथा पेशेंट ओपीडी में जा रहा है रेस्पिरेटरी कारण से जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता फिलिक्स अस्पताल के नए बॉर्न, जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं और जो अनबॉर्न हैं, उनके लंग डेवलपमेंट को ये असर कर रहा है। इसके अलावा NCPCR ने भी नोटिस जारी करके कहा है कि स्कूल्स को शट करिए और ऑनलाइन मोड में जाइए। पेरेंट्स की मांग लगातार है, आप लोग भी आपके समाचार पत्रों में और चैनल्स में मैं देखता हूं, हर रोज आप पेरेंट्स की बात बताते हैं। हमारे साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि स्कूल्स बंद करने चाहिए। एक्सपर्ट्स ये मांग रख रहे हैं, पेरेंट्स ये मांग रख रहे हैं, NCPCR ये मांग रख रहा है, डॉक्टर ये मांग रख रहा है, परंतु हमारे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री, जो आज के समय पर दिल्ली में भी नहीं है, ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस करके हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कितना समय लगेगा? बगल में नोएडा है, नोएडा के DM ने क्लास 1 से क्लास 8 की स्कूल्स को बंद करवाकर उसे ऑनलाइन पर लाने का निर्देश दे दिया है। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे, अब CAQM ने, जो कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने ग्रैब 4 लागू कर दिया है, इंप्लीमेंट हो चुका है। जब ग्रैब 4 लागू हो चुका है तो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया है? एवरेज AQI 400 के पार है, किस चीज के लिए रुके हैं केजरीवाल? देखिए, लंग्स पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है,
परंतु क्या मेमोरी लॉस भी हो सकती है क्या इस पॉल्यूशन से, ये मुझे नहीं पता। अभी अभी आपको अध्यक्ष जी ने सुनाया, ये वही केजरीवाल जी है जो जब कारण बताते थे प्रदूषण का 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि सोल कारण जो है रिस्पॉन्सिबल दिल्ली के प्रदूषण के लिए, उनका बयान है, हमारा बयान नहीं है। ये 2018 का बयान है, 2019, 20, 21 का भी बयान है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिल्ली में प्रदूषण की, वो है पंजाब की स्टबल बर्निंग। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो सोल कारण है, ये उनका बयान है। अब उनका बयान ये भी था, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, कि हमने बात कर ली है, फैक्ट्री वाले आएंगे, कटाई करके ले जाएंगे पराली की पंजाब में। हमने बात कर ली है, सोल्यूशन भी बायोडिकम्पोजर वाला बना दिया है, उस पर 23 करोड़ खर्च भी हुए विज्ञापन में, वो छिड़क लेंगे तो सारी पराली गल जाएगी। हमने बात कर ली है, फैक्ट्री वाले आएंगे, कोयला उससे बनाएंगे, वो ले जाएंगे और 1000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को देंगे। तो हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी, जो सुझाव, जो बातें आप करते थे जब आपकी पंजाब में सरकार नहीं थी, आज पंजाब में सरकार है, उसको लागू करने में क्या समस्या आ रही है? क्या याददाश्त कमजोर हो गई है सत्येंद्र जैन की तरह? आपको अपनी बातें याद नहीं है? और अगर ये पराली मुख्य कारण नहीं है तो क्या मुख्य कारण है? क्योंकि ये बात भी हम नहीं कह रहे। अभी यहां पर चैनल वाले बैठे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। अब विरोधाभास देखिए, पुराने केजरीवाल कहते हैं पंजाब की पराली जिम्मेदार है, पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी पराली जिम्मेदार नहीं है, मतलब कि दिल्ली के ही मुख्य कारण जिम्मेदार है। तो दिल्ली के मुख्य कारण क्या है प्रदूषण के? व्हीक्यूलर पोल्यूशन। इसमें क्या कर दिया आपने अभी तक बताइए? केंद्र ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, केंद्र ने कई कदम उठाए हैं, आपने क्या किया इस पर? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री कितनी बंद करवाई जरा बताइए? रोड डस्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर आने वाले थे, रोज वैक्यूम क्लीनिंग होने वाली थी, इस पर क्या किया है? तो इन तमाम सवालों पर कोई जवाब नहीं है। कभी अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के दरवाजे थोपना, कभी ये नाकामी का ठीकरा किसानों पर डालना। किसानों की पराली जो जल रही है वो कुछ दिनों की बात है, 21-22 नवंबर के बाद ये पराली की समस्या नहीं होगी, पर प्रदूषण AQI का लेवल यही का यही होगा। वो क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिल्ली में ही है, IIT की रिपोर्ट्स कहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बातें ना करें। आप वैसे दिल्ली में तो रहते नहीं है, वैसे भी पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है। कृपया ये बताइए कि दिल्ली के मुख्य कारणों पर प्रदूषण के क्या किया आपने? स्कूल्स बंद करने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है? यदि आप नहीं करते तो हम आगे की कार्रवाई LG साहब के साथ पास जाकर करेंगे। और आखिर में जो आज क्रिमिनल एक बिहेवियर हो रहा है कि हमारे बच्चों को इस गैस चेंबर में स्कूल में भेजा जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शहजाद भाई। किसी को प्रश्न? सर, आम आदमी पार्टी तो कहती है कि केंद्र हमें फंड नहीं दे रहा है, केंद्र किसानों को फंड नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, इंसेंटिव नहीं दे रहा है, इस वजह से डबलबाजी हो रही है। देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए की मदद की है। इन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया है। इन्होंने केंद्र सरकार के पैसे से जो 1.25 लाख मशीनें खरीदी थी, उसमें से 11,000 मशीनें तो गायब ही है, और बाकी मशीनों में कोई इन्होंने काम नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन पर। वो कहाँ चलेगी मशीनें, कोई अवेयरनेस नहीं किया किसानों को, उनको मदद नहीं की, जबकि केंद्र सरकार उनको लगातार 2 सालों में 1347 करोड़ की मदद कर चुकी है। और ये पंजाब, हरियाणा सभी सरकारों को की थी। लेकिन एक देखने वाली बात है कि हरियाणा ने इसको इम्प्लीमेंट किया और वहां प्रदूषण पराली के कारण से पराली जलने घटनाएं 25% कम हुई है, जबकि पंजाब में 19% ज्यादा हुई।